हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए जो है एसएसडी यानी कि स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का जो है पहला चैप्टर स्टील रूफ ट्रस लेकर आया हूं। इसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से अपने पूरे चैप्टर को कवर करेंगे या सारे डाउट को क्लियर कर लिया जाएगा। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ट्रस का निर्माण नहीं किया जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी से, ऑप्शन नंबर बी स्टील से, ऑप्शन नंबर सी कंक्रीट से और ऑप्शन नंबर डी है एनओटी यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंक्रीट से, क्योंकि हमारा जो ट्रस का निर्माण तो लकड़ी से भी होता है और स्टील से भी होता है, लेकिन हम लोग कभी भी ट्रस का निर्माण जो है कंक्रीट से नहीं करते, क्योंकि कंक्रीट जो है अत्यधिक भारी हो जाती है। इसीलिए हम लोग जो है और बहुत ज़्यादा खर्चीली भी हो जाती है, मितव्ययी ही नहीं पड़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है ट्रस का निर्माण जो है कंक्रीट से नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक डिफिशियंट यानी कि न्यूनांगी फ्रेम है। तो देखिए फ्रेम हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है परफेक्ट फ्रेम, दूसरा होता है न्यूनांगी फ्रेम और तीसरा होता है अधिकांशी फ्रेम, जिसे हम लोग कहते हैं रिडंडेंट फ्रेम, और न्यूनांगी को कहते हैं डिफिशियंट फ्रेम। तो हमारा देखिए जो अगर n बराबर, यहाँ पे हमारा देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए दिया है कि n बराबर 2j-3, यानी ये दोनों जब बराबर हो गए तो ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये हमारा कहलाएगा परफेक्ट फ्रेम। यानी n यहाँ पे होता है मेंबरों की संख्या और j होता है ज्वाइंट की संख्या। और जब वही हमारा जो है n इज लेस देन 2j-3, यानी कि इस फार्मूले में रखने पे हमारा मेंबरों की संख्या कम आ रही है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा n अगर लेस हो गया तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिफिशियंट यानी न्यूनांगी फ्रेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। और देखिए अगर वही n इज ग्रेटर देन n हो जाता है हमारा रिडंडेंट यानी कि अधिकांशी फ्रेम हो जाएगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि ट्रस में उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है एक्सियल टेंशन, ऑप्शन नंबर बी एक्सियल कंप्रेशन और ऑप्शन नंबर सी बेंडिंग और ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे जानते हैं कि जो बेंडिंग होता है वो ट्रस में कभी भी बेंडिंग नहीं आता है, बंकन यानी कि आघूर्ण नहीं आता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा यानी उसमें एक्सियल टेंशन भी आता है और एक्सियल कंप्रेशन भी आता है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों जो है सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ट्रस के मेंबर की अधिकतम लंबाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 4 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 2 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है जो 6 मीटर। तो यहाँ पे जो हमारे ट्रस की मैक्सिमम जो लंबाई होती है, चाहे वो तनन अवयव हो या संपीड़न पांग, उसी की भी जो मैक्सिमम लंबाई ली जाती है वो 3 मीटर तक ही ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5वां, कितने मीटर स्पैन यानी पार्ट का मतलब होता है कि दो आलंबों के जो बीच की दूरी होती है, इसे ये जो बीच की दूरी है इसी को हम लोग जो है पार्ट या स्पैन बोलते हैं। तो कितने मीटर स्पैन यानी पार्ट के लिए ट्रस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 6 मीटर से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 12 मीटर से अधिक और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 मीटर से अधिक। 6 मीटर से अधिक ट्रस जो पार्ट के लिए हम लोग जो है वहाँ पे ट्रस का उपयोग करने लगते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है कि ट्रस को किस प्रकार के सपोर्ट पर टिकाया जाता है, यानी कि ट्रस पे कैसे सपोर्ट दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए है हिंज सपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी रोलर सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड और ऑप्शन नंबर डी है ऑल द अबव। तो देखिए हमारा जो ट्रस होता है उसको हिंज, रोलर और फिक्स तीनों प्रकार के जो है सपोर्ट दी जाती है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6वां का। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि ट्रस के भार विश्लेषण की विधि नहीं है। इसमें कहा है कि जो जो वेट एनालिसिस की विधि ट्रस के मतलब वेट एनालिसिस का मेथड नहीं है। तो पहला मेथड हमारा आता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है मेथड ऑफ जॉइंट, तीसरा है मैथमेटिकल मेथड और चौथा मेथड है मेथड ऑफ सेक्शन। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड है भी प्रयोग किया जाता है, जॉइंट मेथड है भी और सेक्शन मेथड भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो मैथमेटिकल मेथड है ये जो है ट्रस का भार विश्लेषण में नहीं प्रयोग किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 7वां का। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि ट्रांसमिशन टावर यानी जो टावर होते हैं, जो हमारे मोबाइल टावर कह सकते होते हैं, वो किस प्रकार के फ्रेम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लेन फ्रेम, ऑप्शन नंबर बी है स्पेस फ्रेम, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए जो हमारे टावर होते हैं ये एक समतल में ना होकर
मतलब एक समतल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, इसीलिए जो है इन्हें हमें लोग स्पेस फ्रेम के अंतर्गत हमारे जो ट्रांसमिशन टावर आते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेस फ्रेम। ढालू छत के जो मुख्य घटक होते हैं यानी कि मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है रूफ ट्रस, ऑप्शन नंबर बी है रूफ कवरिंग, और ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन नॉन ऑफ दिस। तो जो हमारा जो ढालू छत है उसके मुख्य घटक जो है रूफ ट्रस भी होते हैं और जो है रूफ कवरिंग भी होते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड बी, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 6 मीटर के पार्ट के लिए यानी 6 मीटर तक के पार्ट के लिए प्रयोग किया जाने वाला ट्रस है। तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए है फिंग ट्रस, ऑप्शन नंबर बी किंग पोस्ट ट्रस, ऑप्शन नंबर सी क्वीन पोस्ट ट्रस, और ऑप्शन नंबर डी है वारेन ट्रस। तो देखिए जो हमारा 6 मीटर तक पार्ट के लिए प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है किंग पोस्ट ट्रस। ऑप्शन नंबर बी जो है 10वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फिंक ट्रस का प्रयोग किया जाता है यानी फिंक ट्रस का प्रयोग कब करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 6 से 9 मीटर तक के पार्ट के लिए, 6 से 12 मीटर तक के पार्ट के लिए, और ऑप्शन नंबर सी 9 से 12 मीटर तक के पार्ट के लिए, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जब हमारा फिंक रूप ट्रस होता है उसका प्रयोग जो है हम लोग 9 से 12 मीटर तक के पार्ट के लिए जो है फिंक रूप ट्रस का प्रयोग करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि ट्रस के दोनों सपोर्टों के मध्य से मध्य सीधी सीधी दूरी कहलाती है। यानी कि जो दोनों सपोर्ट है उनकी यानी कि देखिए यहाँ पर हमारा ऐसे अगर कोई ट्रस है, ऐसे देखिए यहाँ पे ट्रस एक सपोर्ट है, यहाँ पे ट्रस रखा गया है, यानी इनके मध्य से मध्य यहाँ ये बीच से बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है। तो देखिए जो बीच से बीच की दूरी होती है वो हमारा कहलाती है इफेक्टिव स्पेन। और जब अगर हम यही जो है इस वाल को न लेकर सिर्फ वाल को पूरा छोड़ के यहाँ से यहाँ तक ये दूरी ले तो ये हमारी कहलाती है क्लियर स्पैन, ये हमारी कहलाती है क्लियर स्पैन। लेकिन जब मध्य से मध्य दूरी लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन, यानी कि जो है प्रभावी पार्ट जो बोला जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है कि ट्रस के टाई बीम यानी कि ट्रस के टाई बीम से, यानी जो टाई बीम का मतलब होता है ये नीचे का जो ये जो हमारा ये सबसे निचली भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं टाई बीम। तो ट्रस के टाई बीम से रीच तक, रीच यानी कि शीर्ष, यहाँ पे देखिए ऐसे बना है, ऐसे हमारा ट्रस है तो ये तो हमारा हो गया यानी ये हमारा हो जाता है रीच, यानी यहाँ से यहाँ तक ये देखिए रीच यानी शीर्ष, यानी यहाँ जो रीज है यहाँ तक की वर्टिकल डिस्टेंस यानी ये जो ऊर्ध्वाधर दूरी है कहलाती है। तो ये हमारी ऊर्ध्वाधर दूरी क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए पिच, ऑप्शन नंबर बी स्पैन, ऑप्शन नंबर सी राइज, और ऑप्शन नंबर डी है ये नॉन ऑफ दिस यानी कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइज यानी उठान, यानी ट्रस के जो हमारा टाई बीम और जो रिज है उन दोनों के बीच की जो है वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग उठान यानी कि राइज, ट्रस का राइज बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि कैंची के उठान यानी कि कैंची के जो राइज है तथा पार्ट यानी स्पैन में संबंध है। तो इस ऑप्शन नंबर ए है टेन थीटा बराबर उठान बटे में आधा पार्ट, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है कि टेन थीटा बराबर उठान बटे में पार्ट, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है उठान बराबर आधा पार्ट मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे कैंची के उठान और पार्ट में संबंध होता है वो संबंध होता है टेन थीटा बराबर उठान बटे हाफ पार्ट, ये भी होता है, और राइज बटे हाफ पार्ट भी होता है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी देखिए उठान बराबर हाफ पार्ट मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा, यानी इसी को है जो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों, जो ए एंड सी जो है ये दोनों करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रूफ ट्रस के लिए ढाल यानी स्लोप का मान रखा जाता है। देखिए स्लोप क्या है कि देखिए ऐसे जो है ये जो हमारा कहलाता है स्लोप, यही यहाँ पे जो कोण बनता है ये हमारा कहलाता है जो है स्लोप यानी ढाल। तो ट्रस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां है कि ट्रस के लिए
स्लोप ढाल का मान रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 25 से अंश से 60 अंश डिग्री तक, ऑप्शन नंबर बी 20 से 50 डिग्री तक, ऑप्शन नंबर सी 30 से 60 डिग्री तक, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 से 60 अंश तक जो है हम लोग रूफ ट्रस के लिए स्लोप का मान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए, कैंची के राइज व स्पैन के अनुपात को कहते हैं। तो देखिए जो कैंची का राइज यानी कि उठान बटे में पाट, यानी राइज यानी कि उठान बटे में पाट, जो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए स्लोप, ऑप्शन नंबर बी पिच, ऑप्शन नंबर सी बाई, ऑप्शन नंबर डी NOT यानी कि नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिच, यानी कि जो है जो ट्रस के राइज व स्पैन के अनुपात को हम लोग जो है यानी कि उठान व पाट के अनुपात को पिच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ पर है कि ट्रस के लिए पिच का मान लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 3 से 1/3 से 1/6, ऑप्शन नंबर बी 1/2 से 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/4 से 1/6, ऑप्शन नंबर डी 1/3 से 1/4। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/3 से जो है 1/6 जो है पिच का, ट्रस के लिए जो है पिच का मान लिया जाता है। एक टॉप कॉर्ड मेंबर मतलब होता है कि सबसे ऊपरी मेंबर, मतलब ऊपरी हिस्से में जो मेंबर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं टॉप कॉर्ड मेंबर। तो टॉप कॉर्ड मेंबर है, इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए स्टड, ऑप्शन नंबर बी जो है टाई टाई बीम, और ऑप्शन नंबर सी है प्रिंसिपल राफ्टर, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है जो प्रिंसिपल राफ्टर, यानी ये जो हमारा ए राफ्ट ये जो है ये हमारे जो है टॉप कॉर्ड मेंबर होते हैं। प्रिंसिपल राफ्टर जो होते हैं ये टॉप कॉर्ड मेंबर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी ट्रस में के सबसे निचले भाग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए टॉप कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी बॉटम कॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस यानी कोई भी नहीं। तो जो हमारा ट्रस का सबसे निचला भाग होता है उसे हम लोग बॉटम कार्ड कहते हैं, और बॉटम कार्ड पे ये जो हमारा टेंशन आता है, और बाकी जो हमारे स्टड हो गए और प्रिंसिपल राफ्टर हुए ये सब जो है हमारे टेंशन कंप्रेशन मेंबर में आते हैं, संपीड़न मेंबर में आते हैं। और जो हमारा बॉटम कॉर्ड यानी कि जो हमारा हम अपना क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि यदि कैंची ढाल यानी कि स्लोप को अधिक कर दिया जाए तो होगा। पहला ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर है, वर्षा जल निकासी उत्तम होगी, वायु का दाब बढ़ जाएगा, आवरण मटेरियल अधिक लगेगा, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल द अबव। तो देखिए यहाँ पे जो हम देखते हैं कि अगर ढाल को अधिक कर देंगे तो वर्षा जल निकासी भी उत्तम हो जाएगी, वायु दाब भी बढ़ जाएगा और मटेरियल आवरण भी अधिक लगेगा। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 21, कैंची का सबसे निचला क्षैतिज अवयव यानी बॉटम कार्ड जो मुख्य राफ्टर तथा इनके निचले तथा मुख्य राफ्टर को इसके निचले यानी मुख्य राफ्टर जो उनके निचले सिरों पर बांधे रखता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है पर्लिन, ऑप्शन नंबर बी है टाई बीम, ऑप्शन नंबर है स्ट्रट, और ऑप्शन नंबर डी है गसेट प्लेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है जो टाई बीम, यानी कि जो हमारी ऐसे देखिए यहाँ पर जो है प्रिंसिपल राफ्टर है, इसको यहाँ पे देखिए जो टाई बीम है इसको यहाँ पे बांधे जकड़ के रखती है टाई बीम जो है। तो उसको हम लोग बोल, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का जो है टाई बीम यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कैंची यानी कि ट्रस की मितव्ययी दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए टी बराबर 3p+r, और टी बराबर 2p+r, और ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है टी बराबर p+r। तो जो उसकी मितव्ययी यानी इकोनॉमिकल दूरी होती है वो होती है टी बराबर 2p+r, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कैंची के मध्य से यानी कि कैंची के बीच से ऊर्ध्वाधर में लगाया गया उपस्तंभ जो रीज को टाई बीम से बांध के रखता है कहलाता है। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ये हमारे देखिए
हो गया है, ये जो रिज है इसको और इसको जो बांधने के लिए जो बीच में लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है पर्लिन, ऑप्शन नंबर बी है कॉमन राफ्टर, ऑप्शन नंबर सी है किंग पोस्ट और ऑप्शन नंबर डी है क्वीन पोस्ट। तो जो देखिए हमारा जो सीधा लगा होता है जो हमारे रिज को बांधता है तो वो हमारा कहलाता है किंग पोस्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि कैंची के मध्य क्षेत्र में दिए गए, यानी कि कैंची कैंची के बीच में जो है क्षेत्र में दिए गए दो अथवा अधिक उपस्तंभ जो जो टाई बीम व प्रिंसिपल राफ्टर को जकड़े रहते हैं कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ऐसे हमारे देखिए है यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे ऐसे दिया है तो इसको और इसको जकड़ने के लिए जो ये दिए जाते हैं, यानी प्रिंसिपल राफ्टर और टाई बीम को जकड़ने के लिए जाते हैं कहलाते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए पर्लिन, ऑप्शन नंबर बी कॉमन राफ्टर, ऑप्शन नंबर सी किंग पोस्ट और ऑप्शन नंबर डी है क्वीन पोस्ट। तो ये जो हमारे कहलाते हैं वो कहलाते हैं क्वीन पोस्ट, क्योंकि हमने देखा कि क्वीन पोस्टर्स में ऐसे देखिए हमने देखा कि यहाँ पे दो ऐसे मेंबर लगे होते हैं जो प्रिंसिपल राफ्टर और टाई बीम को जकड़े रहते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वीन पोस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर हमारा 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है कि दो पर्लिन के मध्य दूरी रखी जाती है, यानी पर्लिन क्या होता है कि देखिए हमारा ऐसे यहाँ पे जो प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं इसके ऊपर जब हम कवर लगाते हैं सीट लगाते हैं तो इसके बीच में ऐसे हम लोग एक पर्लिन लगा देते हैं। ये हमारी पर्लिन जो है ऐसे लगा ऐसे जो है एक हमारी लगा देते हैं, इसे हम लोग जो है पर्लिन बोलते हैं। तो जो पर्लिन के बीच की जो दूरी होती है वो तो रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए 1.5 से 3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 1.5 से 2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1 से 2 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस, यानी कोई भी नहीं। तो जो हमारी दूरी रखी जाती है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.5 से 3 मीटर जो है रखी जाती है दो पर्लिनों के मध्य दूरी। क्वेश्चन नंबर 26 से दो क्रमागत कैंचियों के बीच केंद्र से केंद्र तक की दूरी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए पिच, ऑप्शन नंबर बी बाई, ऑप्शन नंबर सी स्लोप, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा दो कैंचियों के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है क्रमागत कैंचियों के बीच वो हमारी कहलाती है बाई। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 26वां क्वेश्चन है कि ट्रस के टॉप कॉर्ड पर जहां दो या दो से अधिक मेंबर आकर मिलते हैं कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बाई, ऑप्शन नंबर बी रीज लाइन, ऑप्शन नंबर सी पैनल पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे जो ऐसे हमारा है यहाँ पर अगर ऐसे हमारे जो मेंबर आके यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो है टॉप कॉर्ड प्रिंसिपल जो राफ्टर होता है टॉप कॉर्ड मेंबर होता है, यहाँ पर जो हमारे आके मिलते हैं तो ये हमारा ये जो पॉइंट है कहलाता है हमारा पैनल पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 27वां है कि एस्बेस्टस सीमेंट चादर के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोड है। तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो IS 459 1970 जो है कोड प्रयोग किया जाता है एस्बेस्टस सीमेंट चादर के लिए। अब वही क्वेश्चन नंबर 28 है कि जस्तीकृत चादरों के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोड। तो जस्तीकृत चादरों के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो किया जाता है IS 227 1962। क्वेश्चन नंबर 29 है कैंची के स्वयं का भार ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो कैंची का स्वयं का भार ज्ञात करने के लिए W बराबर यहाँ पे यस अपान में जो है 3+5 जहाँ पे जो W है टोटल वेट है कि मतलब केजी पर मीटर स्क्वायर में जो है वेट है और जो है यहाँ पर हमारा यस जो है वो स्पैन है। क्वेश्चन नंबर 30 है छत कैंची पर आने वाला मुख्य भार है। तो छत कैंची पे देखिए कौन से भार आते हैं, अचल भार आता है यानी जिसे डेड लोड आता है, लाइव लीव लोड आता है, विंड लोड आता है और स्नो लोड। ये चारों लोड जो है हमारे कैंची पे यानी छत कैंची पे आने वाले लोड हैं। तो इस तरह से हमने अपना आज पहला लेसन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।